कैसे आया वो? हम्म, चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखो कहां से आया एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। देखो जैसे कोई एक ऑब्जर्वर, ठीक है, ये किसी पाथ को देख रहा है, किसी पार्टिकल को। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये है पोजीशन वेक्टर। इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लेते हैं v है, ये है वेलोसिटी। इसका मास है m, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर L एक टर्म लिखेगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। इस पॉइंट के अबाउट कितना है, ठीक है। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है एंगुलर मोमेंटम का। आई ओमेगा नहीं है, बेसिक ये है। दैट इज वो लिखेगा आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी। पोजीशन वेक्टर क्रॉस एमवी। एमवी को आप मोमेंटम भी लिखते हो, आर क्रॉस पी, ये लिखा हुआ उसने एंगुलर मोमेंटम। आर है जिस पॉइंट के अबाउट निकालना, वहां से उसका क्या पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हमेशा अबाउट वर्ड हमेशा रहता है। एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का किस पॉइंट के अबाउट, जिस भी पॉइंट के अबाउट चाहिए वहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर must be drawn from point about which L is to be calculated। ये बहुत जरूरी है। इसी बंद करो पहले, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए जिस भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए उसके अबाउट पोजीशन वेक्टर चाहिए। अब हम एक आध केस देख लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है जहां से देख रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये मान लो वेलोसिटी। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस वी। जब दो वेक्टर एक ही के अलॉन्ग हो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। जब वेक्टर एक ही अलॉन्ग डायरेक्ट हो रहा, पैरेलल वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, होता है ना आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर पी साइन थीटा, ये लिखेंगे वैल्यू। तो यहां थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम है, देखो आर है पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी है ऐसे। एंगुलर मोमेंटम में आउट ओरिजिन क्या होगा, फिर से जीरो। यहां कितना एंगल है, 180। यहां थीटा है 0 डिग्री, यहां थीटा है 180 डिग्री, ठीक है। ये आर है और मोमेंटम है एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे मूव कर रहा है 90, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट ओ के अबाउट,
आरपी साइन 91, तो आरपी ही हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट है आरपी साइन थीटा। ठीक है, ओके। और अगर ऐसे है 90 पे ऐसे मोमेंटम, तो भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा? आरपी ही होगा। दोनों में फर्क क्या होगा? डायरेक्शन का। दोनों में डायरेक्शन का फर्क होगा। एक में कैसे घूम रहा है देखो ना, आप खुद देखो, ये ऐसे चल रहा है, यानी इस आर्म को ऐसे घुमा रहा होगा, देखो तो ऐसे चल रहा है, में इस आर्म को ऐसे घुमाएगा। ये आर्म को जैसे घुमा रहा है, दैट टेल्स द डायरेक्शन, वही डायरेक्शन बता रहा है। तो बताओ यहां आर्म को ऐसे घुमाना है, ध्यान दो, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो या तो लिखो एंटी क्लॉकवाइज लिखो, या थंब का डायरेक्शन क्या हो गया? आउटवर्ड। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड। आउटवर्ड, दोनों डायरेक्शन एक ही चीज है। आप देख रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट इज आउटवर्ड है उसका डायरेक्शन, वेक्टर। वेक्टर में वो आउटवर्ड है, ठीक है, ये डायरेक्शन। यहां क्या होगा बताओ? यहां पर आइडेंटिकली क्या होगा? क्लॉकवाइज, आप राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल घुमाओ इसको, सर्कुलेशन को, तो क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या इनवर्ड। तो डायरेक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया? 0 डिग्री, 90 डिग्री समझ में आया, 180 डिग्री। अब इससे अलग कोई एंगल लेते हैं, ये आर है पोजीशन वेक्टर। अब मान लेते हैं मोमेंटम है पी ऐसे किसी एंगल पे, ठीक है, ना जीरो है ना वो है। तो इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप आर ऐसे रहने दो, पी का एक पार्ट पी परपेंडिकुलर कर दो, एक पार्ट पी पैरेलल कर दो, आराम से लिख सकते हो, दो डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ क्या पी पैरेलल कंट्रीब्यूट करेगा? वहां देखो नहीं कर रहा था, इसका कोई कंट्रीब्यूशन, सिर्फ इसका आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा? ओ मान लेते हैं आर इंटू पी परपेंडिकुलर, बस ये होगा, सिर्फ यही होगा। और डायरेक्शन वाइज देख लो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। क्लियर है? तो चाहो तो पी को ब्रेक कर दो, या और आप क्या करो, आर था ऐसे, पी था ऐसे, पी को ऐसे ही रहने दो, पी के लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन पे आप क्या करो, आर का दो पार्ट ले लो, एक आर परपेंडिकुलर और एक आर पैरेलल। ये और ये मिलके ये बना देगा आर, ट्रायंगल लॉ से। ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके ये बन जाएगा, आर को ब्रेक कर लो। एक ये पी का लाइन है, पी का लाइन है, देखो पी का लाइन है, उसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये आर का परपेंडिकुलर पार्ट हो गया, और ये वाला हो गया आर का पैरेलल। क्या ये कंट्रीब्यूट करेगा? कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो फाइनल डायग्राम पर यही बन गया, आर परपेंडिकुलर ये और पी, तो एल अबाउट ओ क्या बन गया? आर परपेंडिकुलर इंटू, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, चाहे आप पी को ब्रेक करो चाहे आर को, ठीक है, इतना क्लियर है?